ओके, सो चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको पता है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज कम्यूटेटिव एंड थर्ड इज एसोसिएटिव। आज हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हम पिछले स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हैं दैट क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जो भी नंबर सिस्टम में अगर उसका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है तो आंसर दोनों नंबर्स का रैशनल नंबर ही आना चाहिए। इट मीन्स रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर गिव्स रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर गिव्स रैशनल नंबर into rational number will give rational number and rational number divided by rational number gives a rational number। तभी जाके ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपरली डिराइव होगी। ठीक है, तो सारे के सारे ऑपरेशन के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी समझते हैं। सो ऑपरेशन, उसमें फर्स्ट आएगा एडिशन, सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो एक टेबल एग्जाम्पल और फिर लास्ट का कमेंट। ओके, एक नंबर लेते हैं, नंबर लेके उसको समझते हैं कि एडिशन कैसे होगा। तो नंबर है -2/3 प्लस 5/7। सो 3 और 7 का एलसीएम होगा 21। बैलेंसिंग करना है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनको अभी भी स्टैंडर्ड 8 में बैलेंसिंग नहीं आ रहा है। ओके, सो उनके लिए एक बार डिटेल में, अभी जैसे ये नंबर यहाँ पे एलसीएम हमारा आया 21, तो 2/3 फर्स्ट नंबर है, उसका डिनोमिनेटर हमें लाना है 21। तो हम क्या करेंगे, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है वही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी बैलेंसिंग होगा और हमें सही आंसर मिलेगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए था जिनको अभी भी बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही है। ओके, सो 21 यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया, -14 प्लस यहाँ पे 7 है, तो 21 अगर लाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से भी 3 से करेंगे, तो 5 3 जा 15। सो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 15 प्लस -14 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 14 दैट इज 1 साइन ग्रेटर नंबर की और नीचे 21। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे आया 1/21 जो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। सो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्लियर एकदम? ओके, नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर हम लेंगे, आंसर हमें रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए जो हमें मिलेगा। सेम एलसीएम 21, बैलेंसिंग करेंगे दोनों तरफ, -14 और -15, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस -29, क्योंकि ग्रेटर की साइन हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? ओके, थर्ड नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सेम एग्जाम्पल रिपीट करेंगे। मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि नंबर्स में हो क्या रहा है।
जैसे ऑपरेशन में प्लस की बजाय माइनस की साइन आ रही है, माइनस के उसके बाद आ रही है मल्टीप्लीकेशन की साइन, तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ बीच में ऑपरेशन चेंज हो रहा है, तो क्या आंसर में फर्क आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ तो नंबर चेंज हो गया। अभी मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन या कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम कट कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। 5 minus 2 that is minus 10 और 7 3s are 21. So again rational numbers are closed under multiplication. ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझसे एक बार फिर से दोबारा सीख सकते हैं, या तो फिर ये वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट जो ऑपरेशन रहा है वो है डिवीजन। डिवीजन का मैं इसलिए यहाँ पे नीचे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डिवीजन में हम दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो fourth is division. So अभी डिवीजन में क्या होगा, सिंपल जो एग्जाम्पल लिया है उससे के थ्रू हम डिवीजन समझेंगे। तो क्या होगा, -2/3 डिवाइड बाय 5/7। जब भी डिवीजन की साइन आती है तो पिछले वाला जो उसके बाद का अपकमिंग नंबर है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, रेसिप्रोकल। -2/3 इंटू ये पूरा उल्टा हो जाएगा 7/5, आंसर आएगा -14/15। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल लिया और आंसर आ गया मैम रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। लेकिन अगर रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो हमको नहीं पता है कि डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो क्या होता है। डिनोमिनेटर में 0 जब आता है, मैथ्स में ये टर्म मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मैथ्स में ये वाली टर्म डिफाइन नहीं है। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये एक केस की वजह से रैशनल नंबर्स आर not closed under division। ऐसा होता है कि एक दो एग्जाम्पल लेके अगर हम ये उसके ऊपर आ जाए फाइनल डिसीजन पे कि भाई ये क्लोज अंडर डिवीजन है, ऐसा नहीं होता है। हर एक केस में कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना ले, हर एक केस में आंसर मुझे रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए हैं और कोई 2 नंबर ले सकते हैं। तो तब क्या होगा, जब 0 आएगा तो वो एक ही केस में ये टर्म मैथ्स में डिफाइन नहीं है, वो एक ही केस की वजह से रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट ये दिमाग में बिठा लीजिए कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है,